सुरेंद्र जी, आपने कभी सोचा था कि 6 महीने के भीतर आपको मैं डिबेट पे इस तरह आमंत्रित करूंगा और आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ डिबेट में बैठेंगे? कितनी जल्दी आ गया ये दिन? ब्रजेश भाई, ये तो आपका अपना मानना है, ये तो आप जानिए, आप पार्टी वाले जाने और आपके और तमाम संगी साथी जाने। हमको तो 2-3 बातें बता दीजिए आप। आपने आज तक कभी किसी को चुनाव विपक्ष के खिलाफ लड़ते देखा है? अगर 11 साल से आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो चुनाव हम क्या कहना, अल्लाह मियां के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो इन्हीं के खिलाफ लड़ेंगे ना। इनके जो वादे पूरे इन्होंने नहीं किए, इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अल्लाह मियां को बीच में लाने की, चलिए भगवान के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आप एक चीज को जान लीजिए, आप हमको ये बताइए 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने अगर अपने वादे पूरे नहीं किए तो सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। और जिस आधी दिल्ली में कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास में है तो वो भारतीय जनता पार्टी से कानून व्यवस्था का सवाल पूछा जाएगा। अगर गंगा मैया का झूठा बेटा ये कहता है कि साहब हमने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, तो हम अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे कि कैसे भाई 1484 पर लाख जो है अपराध हो रहे हैं दिल्ली में, कैसे 144 महिलाओं के प्रति बलात्कार अपराध और इस तरीके के रेप हो रहे हैं। सुन ली, बिल्कुल। अगर जमुना मैया के झूठे बेटे की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि 2025 में अगर जमुना मैया साफ नहीं हुई तो हम वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा था हम साफ बिजली साफ पानी देंगे, आपको 3 मंजिल तक पानी चढ़ेगा, अगर कहीं चढ़ाओ तो बता दिए, साफ सड़कें देंगे। ये बात 4 जून से आज आपको जनवरी के बीच पता चली? नहीं, आप 4 जून से पहले हम चुनाव देश का लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे। आप पार्टी को बचाने में इतना आतुर क्यों? आप पूरा, अभी वंशराज जी को तो आपने निर्बाध रूप से पहले 3 मिनट का समय दिया। हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट तो पूरा हो लेने दीजिए। मैंने उनको क्या क्या बुरा नहीं कहा, बाद में कह लीजिए, आप सुन ले तो शायद तवा गरम हो जाए। ऐसा है कि आप उसके बाद उससे ज्यादा बुरा कह लीजिए, लेकिन बात तो हमें पूरी कर लेने दीजिए। लेकिन आपके पास तो आया हुआ है वहां से 24 अकबर रोड से मैसेज है। नहीं, अकबर रोड से मैसेज राजपूत जी को टाइट करना। तो आप एक चीज को समझिए, हम सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, चुनाव लड़ेंगे। और सत्ता आज की डेट में अगर अरविंद केजरीवाल जी के पास है तो सवाल अधूरे वादों का, गलत बातों का, गलत कामों का, भ्रष्टाचार का अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाएगा। केजरीवाल करप्ट हैं? अगर फिर से मेरी बात सुनिए, क्या केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बना दिया जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बनारस को क्योटो बना दिया था? दोनों झूठे हैं कि नहीं है? यमुना मैया को साफ कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो गया। ये आप बताइए, किया आपने? नहीं डिस्कवरी, फिर से आप आ गए ना। आपका कैसेट रिपीट हो रहा है। आप चाहते ही नहीं कि सड़क की बात हो। आप बताइए लुटियन जोन्स के अलावा बात जून में भी कर सकते थे आप, हमने आज कर रहे हैं। आपकी अगर नहीं समझ में आ रही, मैं फिर से कहता हूं, जून से पहले नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ का चुनाव था। मोदी जी के खिलाफ के चुनाव में केजरीवाल जी कहां से आए? केजरीवाल जी तो हमारे साथ थे। अवसर का चुनाव था, मतलब अवसर का चुनाव नहीं, लोकसभा का चुनाव था, बड़ा था। और आज की डेट में मैं फिर से कहता हूं कि जब भी कोई आदमी परेशानी में आएगा, ये वंशराज जी भी सुन ले और आप भी सुन लीजिए, राहुल गांधी और राहुल गांधी के सिपाही उसके साथ पूरी तरीके से डट के खड़े होंगे। केजरीवाल जी जेल गए, जेल जाने के समय सबसे पहले अगर कोई आदमी वहां पर केजरीवाल जी के जेल जाने का विरोध करने गया था तो वह संदीप दीक्षित गया था। तो आज तो आप मेरी बात है, आपने तो कहा केजरीवाल भ्रष्ट हैं। नहीं, भ्रष्टों को बचाने के लिए आपने प्रदर्शन किया है। उनके खिलाफ आतताई रवैया जो कर केंद्र सरकार ने, ईडी ने, सबने जारी किया था, तो संदीप दीक्षित सबसे पहले उनको बचाने गए। गांधी फैमिली उसके बाद मंतर पर गई थी। गांधी फैमिली खाली जंतर मंतर पर नहीं गई, रामलीला ग्राउंड में रैली भी की थी। प्रियंका गांधी जी भी थी, सोनिया गांधी जी भी थी, राहुल गांधी भी थे। ये 6 महीने बाद आपको डिस्कवरी हुई कि आज की डेट हमने डिस्कवरी की बात छोड़ दीजिए ब्रजेश जी, आप मूल रूप से उनके वकील मत बनिए, आप एंकर रहिए। सर सवाल तो करने दो। अरे भाई वकील क्यों बन रहे? अरे क्यों ना पूछे, आप वकील क्यों बन रहे? आपको आईना दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं, आप आदमी पार्टी के वकील है, किसके वकील आप मुझे बताइए। वंशराज को पूछ रहे थे। नहीं, वंशराज जी से आपने फिर वंशराज जी को आपने बोलने का करप्ट जुमलेबाज का है। आप मूल रूप से इस डिबेट में चाहते नहीं है कि पूरी बात सामने आए। आज की डेट में मुझे आप पार्टी सुविधा के सवाल क्यों चाहते हैं सर? 2 प्रवक्ताओं से मुझे मुकाबला सर, आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपसे सुविधा के सवाल मुझे ये क्यों नहीं पूछने देना? आप एक अवसरवादी गठबंधन का हिस्सा थे, जब आपका इंटरेस्ट मैच नहीं किया तो आप पहली फुर्सत में कूद के दूसरों को गाली दे रहे हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को कांग्रेस मिल्कीपुर में पूरी तरीके से निशर्त समर्थन दे रही है, और वो समाजवादी पार्टी दिल्ली में आप पार्टी को दे रही। अगर हम अवसरवादी होते तो यहां पर समर्थन देते? आप मुझे बताइए। हम तो पूरी तरीके से निशर्त रूप से समर्थन दे रहे हैं। बात तो बुरी लगती होगी कि जो आपका दुश्मन है
उसके यहाँ अखिलेश यादव मंच पे जा रहे हैं और आपका प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। हमारा दुश्मन, ये अपमानजनक नहीं है? देखिए, राजनीति में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम तो आप पार्टी से भी कहेंगे कि आप पार्टी वाले ये क्यों चाहते हैं कि 11 साल सत्ता में रह करके कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव न लड़े? वॉकओवर दे दीजिए। है क्यों चुनाव न लड़े? हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? आप पार्टी को लोग मानेंगे ज्यादा, आप पार्टी की बनेगी, कांग्रेस को मानेंगे आप कांग्रेस की बनेगी। जून में कंफ्यूज थे केजरीवाल को लेकर या अभी कंफ्यूज हो ना गए? हम जून में कंफ्यूज थे ब्रजेश जी, ना हम आज कंफ्यूज हैं। Thank you, sir. आप पहले भी कंफ्यूज कर रहे थे, आज भी कंफ्यूज कर सर, रहे मैं हैं। आप क्या हमारी है, बात को आप चाहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस की भाषा बोली जाए, आपको आईना ना दिखाया मुझे जाए। सिर्फ 30 से 45 सेकंड निर्बाध रूप से मुझे बोलने तो दीजिए। पिछले 4 मिनट से बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं, 4 मिनट से 2 मिनट आपने ले लिए। अच्छा, बोलिए, आप बोल लीजिए। 30 मिनट ले, 30 सेकंड ले लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब 11 साल के सरकार के कुशासन की बात होगी, दिल्ली के चुनाव की बात होगी, कुशासन? कांग्रेस को लड़ने का पूरा हक है। और जितने भी क्या नाम आप पार्टी ने काम नहीं किए, हम पूछेंगे पूरी तरीके से। आप पार्टी के प्रवक्ता चाहे हमें भला कहें चाहे बुरा कहें, लेकिन हम एक चीज बहुत स्पष्ट बता दें, दिल्ली की जनता के सवाल हम पूछते रहेंगे। गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ क्यों है पूछेंगे, यमुना मैया का पानी गंदा क्यों है पूछेंगे, दिल्ली की हवा पानी प्रदूषित क्यों है पूछेंगे। इस मामले में आप हमें कुछ कहते रहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।